नमस्कार दर्शकों। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में और आने वाली 15, 16, 17 फरवरी को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाएगा और यहाँ पर एक विशाल भंडारा भी यहाँ पर किया जाएगा। तो हम आज पहुँचे हैं इस आश्रम में, क्या कुछ तैयारियां उस समागम को लेकर चल रही हैं और कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस बार की जाएंगी, कितने श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पर उम्मीद है और आपको दिखाएंगे कि इस बार सतलोक आश्रम मुंडका में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। तो चलिए हम आपको आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं और वो तैयारियों से आपको रूबरू कराते हैं। आश्रम के गेट पर अभी हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये मेन रोड है जो हाईवे की तरफ से आती है और यहाँ दोनों साइड पार्किंग की व्यवस्था रहती है। यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनको यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है, उसके लिए भी काफ़ी कुछ इंतजाम किए जाते हैं। सामने भी आप देख सकते हैं पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर जो है पार्किंग के लिए भी की जाती है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इंतजाम बहुत अच्छे खासे तरीके से किया जाता है। वो अभी हम सिक्योरिटी सेवादारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इस बार इस समागम के उपलक्ष्य में की जा रही हैं। दर्शकों, आश्रम के गेट पर अभी हम मौजूद हैं और अंदर लेकर चलते हैं कि सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार हमें मिले हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? जी, नवीन दास नाम है। कहाँ रहते हैं आप? जी, दिल्ली से ही, सुल्तानपुरी से। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाला जो प्रोग्राम है 15, 16, 17 को यहाँ पर एक बहुत बड़ा समागम होने वाला है। सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं? क्या कुछ तैयारियां उसके लिए आप लोग स्पेशल करते हैं? सत साहिब जी, सद्गुरुदेव जी की दया से तैयारियां आश्रम के अंदर सभी विभागों में काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही है। जैसा कि आपने सिक्योरिटी सेवा को लेके हमसे सवाल किया है, तो सिक्योरिटी सेवा में हमारी गुरु जी की दया से यहाँ पे सेवा होती है। उसके लिए बाहर से आने वाले हम सभी से पूरी छानबीन करते हैं, उनसे उनकी डाटा निकलवाते हैं। जैसे पीछे हमारे जो भगत हैं, जहाँ से भी वो आ रहे हैं, वहाँ से उनका पता लेते हैं कि भई ये रियल में सही बंदा है कि नहीं है, और जिस पे हमें डाउट होता है, उसका हम आगे वेरीफाई करते हैं कि भाई बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। तो गुरुजी की दया से सिक्योरिटी को लेके गुरुजी के आशीर्वाद से हम पूरी अच्छे से सेवा करते हैं जी। कितने कुछ सेवादार सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं इस समागम के दौरान? जी, शिफ्ट वाइज जैसे हमारी सेवाएं लगाई जाती हैं गुरुजी के आदेश अनुसार कि 3-3 घंटे की शिफ्ट होती है। प्रत्येक घंटे की शिफ्ट में 20 से 25 इस गेट के ऊपर सेवादार होते हैं, जो कि सभी के ऊपर नजर रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, सत साहिब। तो अभी हम दर्शकों आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की तैयारियां आपको दिखाएंगे कि इस बार क्या कुछ विशेष होने वाला है। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं आश्रम के बीचों बीच में और यहाँ पर जो सेवादार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैट बिछाने की सेवा यहाँ पर अभी की जा रही है, क्योंकि समागम बहुत नज़दीक आ गया है तो तैयारियां भी बहुत जोरों से चल रही हैं। यहाँ सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? संतोष दास। कहाँ से आए आप? हम वैसे तो एमपी सागर डिस्ट्रिक्ट से हैं, पर सेवा में यहीं रहते हैं आश्रम में। आश्रम में ही परमानेंट सेवा करते हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे आने वाला जो समागम है उसकी जो तैयारियां आप कर रहे हैं, ये क्या सेवा चल रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। जो हमारे भाई बहन आते हैं उनकी तैयारी करनी पड़ती है, बिछाने के लिए मैट वगैरह बिछाना है, तिरपाल वगैरह ग्रीन जाली बिछाना है, ये सब सेवा होती है जी। हमें 2 दिन 3 दिन पहले तैयारी पहले करनी पड़ती है जी, इस विषय में जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम आपको भंडारा स्थल की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस बार किस प्रकार से अभी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम भंडार घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर लड्डुओं की कतार आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं लड्डू बनाने की जो सेवा है, जो कार्य है, वो यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए आप, ये बहुत ही अद्भुत खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि यहाँ एक लाइन में कितने सारे लड्डू यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। ये देखिए, दूसरी ओर आप देख पाएंगे इन सेवादारों का सेवा भाव। आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कितने स्वच्छ तरीके से यहाँ पर लड्डू बनाने की जो सेवा है वो ये कर रहे हैं और ग्रुप में जगह जगह कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं
साफ सफाई का कितना यहाँ पर इंतजाम किया जाता है, यहाँ देख पा रहे हैं आप नीचे किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, बहुत साफ सुथरे तरीके से तिरपाल बिछाए गए हैं। और यहाँ बहुत सारे एक ही कतार में लगभग सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर इस वक्त ये लड्डू की सेवा में लगे हुए हैं। दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे यहाँ से लड्डू बनने के बाद तो कहाँ पर स्टोर किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो आपने शायद ही कभी कहीं देखा होगा। ये देखिए आप, यहाँ पर कई कुंटलों यहाँ पर लड्डू बनाए जाते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर होता है, ये आप देख सकते हैं। और अभी समागम के लिए 3 दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही हैं और पहले से ही की जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे 3 कंटेनर लगे हुए हैं जिनमें लगातार लड्डुओं की कतारें यहाँ पर लगाई जाएंगी। और अभी ये शुरुआती दौर है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़े कम नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े जो स्केल पे लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों लोग भंडारा करने के लिए आते हैं। यहाँ जो भंडारा स्थल में जो सेवादार हैं उनसे अभी बात करेंगे और जानेंगे ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं वो कितने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ सेवादार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? लेखराज दास। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली संगम विहार से। सर ये बताइए, ये जो समागम आने वाला है उसकी तैयारियां किस प्रकार यहाँ पर चल रही हैं? लाखों लोग यहाँ पर आते हैं भंडारा करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जाएगा मुंडका आश्रम दिल्ली में। तो यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, 3 तरह की सब्जियां होती हैं। और जैसे कि मिठाई में देख रहे हैं आप, लड्डू हैं, अभी इसके बाद जलेबी बनाई जाएगी। तो ये श्रद्धालुओं के लिए आने के लिए सबके लिए भंडारा तैयार किया जा रहा है। सर कितने श्रद्धालुओं की आने की यहाँ पर उम्मीद है इस भंडारे में? जी, लगभग पर डे का हिसाब अभी तक हमने लगाया है, 1 लाख लोग कम से कम आने वाले हैं एक दिन में। जी, उनके लिए 1 लाख लोग सर बहुत होते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती, कोई कमी यहाँ पर नहीं पड़ती है इन चीजों की? जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आगे और भी आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे आगे और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और भी सेवादारों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि इतनी बड़ी सेवाओं को करने का क्या कारण है, कैसे ये व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ताजा ताजा लड्डू के लिए बूंदी बनाई जा रही हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगी वो ये है कि ये सब चीजें जो बनाई जा रही हैं आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। तो यहाँ सब कुछ देसी घी में यहाँ पर बनाया जाता है। ये देखिए आप, यहाँ सब कुछ देसी घी में बनाया जाता है, फ्रेश एकदम ताजा मिलेगा, साफ सफाई से मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लड्डू के लिए बेसन तैयार हो रहा है और उसकी लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा भंडारा पहले देखा है जिसमें अगर हम ये कहें कि ये विश्व का सबसे बड़ा भंडारा होता है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 13-14 सतलोक आश्रमों में ये इसी प्रकार भंडारा किया जाता है, ये इसी प्रकार समागम किए जाते हैं और ये भंडारा ऐसे ही चलता है। ये दिल्ली है, यहाँ पर ये 6 एकड़ में आश्रम है और संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है वो 75 एकड़ तक उनके आश्रम है। तो ये एक छोटा सा है दिल्ली के अंदर आश्रम, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं बहुत जोर जोर से चल रही हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो लड्डू सेवादार हैं, जो महिलाएं यहाँ पर लड्डू बना रही हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। क्या नाम है आपका? मैं कांता दासी हूँ।
तो मैम ये बताइए, आप यहाँ ये जो सेवा कर रहे हैं इसका कोई शुल्क भी लेते हैं आप लोग यहाँ पर? कुछ नहीं लेते जी, हम तो ये फ्री में सेवा करते हैं परमात्मा की दया से। देखिए आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है दिल्ली शहर में, और फिर आप यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में आते हैं और यहाँ दिन रात जो भंडारे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज जियों का की दया से ये 3 दिन का भंडारा चलेगा, 15, 16 और 17। और संत रामपाल जी महाराज जियों का बहुत दिवस है, 39वां बहुत दिवस है संत रामपाल जी महाराज जियों का। जैसे हमारे गुरु जी ने नाम दीक्षा ली, तो फिर हमें भी अवसर मिला संत रामपाल जी महाराज जियों की दया से नाम दीक्षा लेने का। ये पूरे जगत के तारनहार हैं परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा हो रहा है, ये उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे परमात्मा की दया से, जगत के भी आएंगे और भगत भाई भी आएंगे। और 24 घंटे तक भंडारा चलेगा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जियों की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर महिलाएं सेवाएं कर रही हैं और लगातार ये सेवा चल रही है। इसके बाद दूसरे सेवादार आ जाते हैं और कंटिन्यू ये सेवा ऐसे ही 3-4 दिन लगातार चलेगी, जब तक ये सब भंडारे का पर्याप्त जो मटेरियल है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक ये सेवाएं यहाँ पर ऐसे ही चलती रहती हैं। दर्शकों, हम मौजूद हैं जहाँ पर रोटियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं। सतलोक आश्रम मुंडका में 24 घंटे यहाँ पर भंडारा चलता है और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रोटियों की तैयारी की जा रही है। और यहाँ हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे, जो भक्त हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा बिल्लो दासी है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही मुंडका आश्रम में रहते हैं। आप यहाँ परमानेंट सेवा करते हैं? हाँ जी। मैम, साफ सफाई बहुत देखने को मिलती है यहाँ मुंडका आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर साफ सफाई कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से ही है कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो उनके ऊपर भी ये असर पड़े कि भाई देखो यहाँ कितनी साफ सफाई होती है। हर चीज़ का हाथ धो करके हमने यहाँ पे फुल्काराम की सेवा करते हैं। जैसे फुल्काराम की सेवा कर रहे हैं तो सबके सिर में आपको दुपट्टे मिल रहे होंगे भी। इस तरीके से हर चीज़ का जो है ना बहुत साफ सफाई का विशेष करके ध्यान रखा जाता है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और एक और बात हमको बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को कितने कितने पैसे मिलते हैं? यहाँ पे रोटियां बनाने की, जो सेवाएं करने की, कितने पैसे मिलते हैं आपको? परमात्मा की दया से यहाँ पे सब फ्री सेवादार हैं जी। हाँ जी, अपनी श्रद्धा से, अपने जो भाव है उसके अनुसार जितना टाइम जितना उसको मिलता है वो सेवा करते हैं जी यहाँ पे आकर के। हाँ जी। देखिए आजकल फ्री में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में सब कुछ फ्री मिलता है। यहाँ सेवा भी फ्री होती है, यहाँ भंडारे भी फ्री में होते हैं। क्या कारण है, कैसे होते हैं ये सब चीजें? ये तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हो सकता है जी। नहीं तो यहाँ पे इस काल के लोक में तो हर तरह से मारामारी पड़ी हुई है माया के जाल की, लेकिन ये संत रामपाल की दया ही है या उनके सत्संगों का प्रभाव है हम श्रद्धालुओं के ऊपर, बिना स्वार्थ के यहाँ पे सेवा करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवादार जो हैं यहाँ फूल लगा रहे हैं और इस दरबार साहिब को सजा रहे हैं। आने वाले जो संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फूलों से तैयारी की जा रही हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत इस आश्रम को बनाया जा रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ आश्रम के मैनेजिंग सेवादार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे और इस बार तैयारियों के बारे में जानेंगे कि बोध दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। सर, यहाँ पर आने वाला जो 15, 16, 17 फरवरी को समागम होने वाला है, उसकी तैयारियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या कुछ तैयारियां इस बार की जा रही हैं? कितने लोगों के आने की उम्मीद है? क्या व्यवस्था उनके लिए करते हैं आश्रम के मैनेजिंग सेवादार? ऐसा है, मैनेजिंग सेवादार जो है, जैसे बिस्तरे हैं, लाखों आदमी आएंगे, बिस्तरे की व्यवस्था है। जैसे आजकल सुबह ठंड है, उसमें पूरे आश्रम में मैट बिछाए जाते हैं
पानी की समस्या दिल्ली में ज़्यादा होती है, लेकिन पानी की समस्या जो है भगत आत्माएं जो है कमी नहीं रहने देते। और कम से कम 400 भगत है खाना खिलाने वाले, दिन और रात। रात को भी अगर किसी भी टाइम कोई भी आ जाएगा, चाहे नाम वाला हो या बगैर नाम का, सबको वो मिलेगा भोजन। चाहे रात को 2 बजे आके देख लो, आपको रात को 2 बजे भी भोजन मिलेगा। ये हमारे गुरुजी के सख्त आदेश हैं कि भाई कोई भी रात को या दिन में बगैर भोजन के नहीं जाएगा। और व्यवस्थाएं एम्बुलेंस मंगाते हैं। और पार्किंग के लिए जो हमारे पास में इतनी जगह है, 4 किले पार्किंग के लिए हैं, खाली पार्किंग के लिए। जैसे गेट में बढ़ते हैं, हमने वो लगा रखा है चेक पोस्ट में, ये लगा रखी है कि भाई उसके अंदर से जाओगे ऐसे नहीं जाओगे। मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है कमेटी ने, बहुत ही अच्छी। इस आश्रम में ऐसी व्यवस्था करवा रखी है संत रामपाल जी भगवान जी ने कि हर कमेटी वाले को, हर भगत को मन में ये प्रेरणा रहती है कि मेरे को थोड़ी सेवा मिल जाए। सभी सेवा के भूखे हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा दुखी ना हो। जूतों के लिए हाँ जूता घर बना रखा है हम, क्योंकि लाखों आते हैं यहाँ, तो उनको जो है टोकन दिया जाता है निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क उनको टोकन दिया जाता है। निःशुल्क खाना होता है, किसी से भी 1 पैसा नहीं लिया जाता, सारा देसी घी का खाना होता है। और गरम गरम खाना गुरुजी के आदेश हैं परमात्मा के, अब इस सबको जो है बड़े प्यार से और गरम गरम खिलाओ। तो सेवा भाव भक्तों में होता है सभी में, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा सेवा भाव है। जितने भी यहाँ, चाहे कोई ऑफिसर आओ या कोई प्रधान आओ या कोई भगत आओ या जगत का आओ, कोई भी, यहाँ कोई अंतर नहीं माना जाता। कोई गरीब है या राजा है, सब एक जगह बैठ करके खाते हैं। भेदभाव नहीं है कि भाई वो तो अलग से कोई अलग नहीं, सबका एक जैसा भोजन, एक जैसी जगह। हमारा निवेदन है कि ज्यादा ही ज्यादा आकर के एक बार अवश्य यहाँ परमात्मा का भंडारा ले और यहाँ व्यवस्था देखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।